Hello, Namaskar. My name is Narendra Sharma. Now the next topic is that is moment of inertia of a circular disc. In the earlier video we have done with the हमने क्या किया था that is moment of inertia along the ring और अब करने वाले हैं कोई भी एक डिस्क जैसे वो खेलते हैं एक डिस्क होती है ना आपके पास उस डिस्क का हमें क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए ये मैंने कोई डिस्क बनाई सर्कुलर डिस्क है भैया आपके पास ये आपके पास वो जो अंदर का जो आपके पास सरफेस जो एरिया निकलेगा ये बाहर का आउटर है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अलोंग वाई ओ वाई डैश के अलोंग में समझ आए ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया सपोज एम इज द मास ऑफ द डिस्क एक मास मान लिया सर्कुलर डिस्क का ऑफ रेडियस आर जिसकी रेडियस कितनी है भाई आर है ठीक है ओके। अब अगर मैं कहूं कि यहां से इस डिस्क का एरिया निकाल लूं तो मैं क्या निकाल लेता हूं इसका एरिया ऑफ द डिस्क तो मैंने यहां से निकाला एरिया ऑफ डिस्क का एरिया क्या होगा भाई डिस्क का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर क्योंकि सर्कुलर है तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर पाई इनटू डिस्क कंप्लीट आर है तो ये आपके पास आ गया इसका पाई आर का स्क्वायर। समझ आया सबको क्लियर है सभी को ओके। नाउ अगर मैं कहूं कि मास पर यूनिट एरिया मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क मास पर यूनिट एरिया अब मास पर यूनिट एरिया निकालते हैं भाई तो क्या होगा ये आपके पास आ गया दैट इज मास अपॉन में पाई आर का स्क्वायर। समझ आया सबको इतना क्लियर है। अब यहां से इस स्मॉल पार्टिकल की अगर मैं ये बात करता हूं कोई भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का अगर मैं सरकमफेरेंस निकालूं या फिर मैं कहूं उसकी लेंथ निकालूं उसकी क्या निकालूं लेंथ निकालूं तो लेंथ ऑफ द एलिमेंट तो लेंथ ऑफ एलिमेंट उस एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी दैट मीन सरकमफेरेंस और सर्कुलर में सरकमफेरेंस 2 पाई आर तो ये आपके पास होगा 2 पाई बट नॉट आर द डिस्टेंस इज ये एलिमेंट कंप्लीट है डिस्टेंस इज क्या मान लिया आपके पास x है तो x हो गया। नाउ एरिया कहूं इस एलिमेंट का तो एरिया ऑफ दैट एलिमेंट एरिया ऑफ एलिमेंट इस एलिमेंट का एरिया अगर निकालूंगा तो लेंथ आपके पास ये आ गया इनटू में ब्रेड्थ आपके पास स्मॉल एलिमेंट क्या मान रखा है हमने उसी का पार्ट हमने मान रखा है dx तो ये आ जाएगा 2 पाई x इंटू में dx। ये बात समझ आई नहीं आई क्लियर है सभी को ठीक है। अब अगर यहां से एरिया आ गया तो मैं कहूं कि मास ऑफ द एलिमेंट देन मैं निकाल सकता हूं मास ऑफ एलिमेंट इस एलिमेंट का मास अगर निकालना है तो क्या करूंगा अब ये एरिया सेम वही पोर्शन जो हमने रिंग में किया था उसमें निकालना था कर सरकमफेरेंस लेंथ के लिए अब मैं एरिया के लिए निकालूंगा तो क्या करूंगा जो टोटल डिस्क का एरिया है जो उसमें मास आया है मास पर यूनिट जो एरिया आया है इनटू में जो भी आपने एक जो एलिमेंट माना है उसकी मल्टीप्लाई कर दूं दैट मीन्स देन मास ऑफ द एलिमेंट मास पर यूनिट आपके पास एलिमेंट कितना है दैट इज मैं एरिया के साथ में लिख सकता हूं यह आ गया आपके पास m अपॉन में पाई आर स्क्वेयर इनटू में एरिया अब एरिया ही निकालना है तो मल्टीप्लाई में एरिया मैंने कर दिया दैट इज 2 पाई x इंटू dx। समझ आया नहीं आया इंपॉर्टेंट लाइन है कि मास ऑफ द एलिमेंट उस एलिमेंट का मास निकालना है तो मैं क्या करूं कि मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क इनटू में एरिया ऑफ द एलिमेंट वो हम दोनों ने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आ गया दैट इज द मास ऑफ द एलिमेंट। अब मेरे को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई ओ वाई डैश डिस्क में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग किसके अलोंग में निकालना है वाई ओ वाई डैश के अलोंग में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर ठीक है बट ये आर स्क्वायर मतलब वो डिस्टेंस अब वो डिस्टेंस क्या है आपके पास ये डिस्टेंस है x कितनी डिस्टेंस है डिस्क के लिए अब सर्कुलर के लिए x है तो यहां से आ गया मैं कर रहा हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आपके पास दैट इज मास। अब मास ऑफ द एलिमेंट क्या है मास ऑफ द एलिमेंट है m अपॉन में
पाई आर स्क्वेयर इंटू में 2 पाई एक्स डी एक्स, और इस सारे के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं डिस्टेंस का स्क्वायर। वो डिस्टेंस कितनी है? x, तो x का स्क्वायर। समझ आया सबको? क्लियर है? जो कट रहा है काट रहा हूं, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, देन आपके पास i बन के आ गया, वो क्या बन के आ गया? 2 आगे ले लिया, m हो जाएगा साथ में इंटू में x इंटू एक्स स्क्वायर, x का क्यूब इंटू डी एक्स अपॉन में r का स्क्वायर। समझ आया? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आ गया। अब मेरे को निकालना है डिस्क का, तो डिस्क के टोटल रेडियस तो r है, तो मैं क्या कर दूं? इसको इंटीग्रेट कर दूं, ऑन इंटीग्रेटिंग। अब इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर रहा हूं, ऑन इंटीग्रेटिंग। कहां से कहां तक? मैं लूंगा x की वैल्यू 0 से 2x की वैल्यू कहां तक? डिस्क की रेडियस कितनी है टोटल? r। कितनी है? r। समझ आया? देन आपके पास i मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन किसके अलोंग में? 0 टू r के अलोंग में करूंगा, और वो आ जाएगा आपके पास 2mx क्यूब dx अपॉन में r स्क्वायर। मतलब यहां से लिख रहा हूं क्योंकि x की वैल्यू है ये, x की वैल्यू कहां से? 0 से लेके r तक। अब यहां पे इसको लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? दैट i इज इक्वल टू में, जो बाहर है वो बाहर ले लो, 2m अपॉन में r स्क्वायर आ गया बाहर, सिर्फ इंटीग्रेशन बच गया आपके पास x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू r तक, दैट इज x क्यूब dx। बचा या नहीं बचा? समझ आया सबको? अब देयरफॉर यहां से मैं लिख सकता हूं दैट i इज इक्वल टू में 2m अपॉन में r का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ। अब यहां पे आपको पता है क्या कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ x dx करता हूं तो वो बन के आता है x स्क्वायर बाई 2, और अगर यहां पे 3 होगा तो ये बन जाएगा पावर 1 और ऐड हो जाएगी, तो x की पावर 4 अपॉन में 4। कितना हो जाएगा? x की पावर 4 अपॉन 4। तो इंटीग्रेशन कर लिया, इंटीग्रेशन आ गया x की पावर 4 अपॉन में 4, और कहां से? 0 से लेके कहां तक? r तक। तो एक बार तो 0 रखूंगा, एक बार पहले तो स्टार्टिंग में अपर लिमिट r रखूंगा, फिर 0 रखूंगा, तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू आपके पास क्या बची? मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज i इज इक्वल टू में 2m बाई r का स्क्वायर इंटू में x की जगह एक बार रखूंगा r, तो और एक बार 0 रखूंगा तो 0 ही हो जाएगा, तो r की पावर 4 अपॉन में 4। समझ आया सबको? 2 से 2 पावर को कैंसिल आउट कर दिया। क्लियर है? यहां पे बचेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया फॉर द सर्कुलर डिस्क, दैट इज I इज इक्वल टू में 1/2 इंटू में mr का स्क्वायर। ये आपके पास निकल के आया फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ आया? ठीक है, नोट इट डाउन। Okay, if you have any query, then you can comment us in the comment section for this video. Thank you, and also like and subscribe this video. Thanks.